नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगा जहां पे आपके लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे, आपके हायर सेल्फ, आपके स्टार मेंबर्स, आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगा और आप एक ऐसा पर्सन बनोगे जो इन फ्यूचर जस्टिस देगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर जो क्षमता है वो अभी तक ये दुनिया देखा ही नहीं है। आप सुपर मैनिफेस्टेटेड पर्सन हो जो सोच के कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है। आपके लाइफ में से ब्लॉकेजेस ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप लाइफ में जो सिस्टम में हो, जिनके साथ आप हो, रिलेशनशिप में या तो जॉब में, बिजनेस में, जहाँ पे भी आप हो, आपको लगता है आप अगर उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, सक्सेसफुल आप फील नहीं करते हो, कभी कभी आपका इंट्यूशन कहता है कि छोड़ के चला जा, तू चेंज कर ले, लेकिन आप चेंज नहीं कर पाते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड अगर आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट चेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस टू गेट रीड ऑफ योर लोअर वाइब्रेशन। आप घर में जिनके साथ रहते हो, जॉब में, बिजनेस में, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, जहाँ पे कुछ गलत हो भी रहा है आपके साथ, बहुत सालों तक ये हो चुका है। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स ये सिचुएशन पे रहते हुए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं बन सकते हो। आप किंग ऑफ सोर्स का जो एनर्जी है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उभर के बाहर नहीं आएगा और आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी थम जाएगा। तो क्वीन ऑफ सोर्स क्या कहती है यहाँ पे, आपके लाइफ में अगर आपने देखा है कि इमोशंस को आपने जब जब इस्तेमाल किए लाइफ के डिसीशंस में, आपके लाइफ में लॉजिकल जो पार्ट है वो बंद हो चुका है। आपके इमोशंस आगे चले आते थे और उसके बेसिस में जो डिसीशंस होता था आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही हानि होता था, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाते थे आप। क्वीन ऑफ सोर्स ये कह रहा है आप इंट्यूटिव बनो। क्वीन ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि आप मेल हो, फीमेल हो, डज नॉट मैटर। आप आपके मैस्कुलिन जो तत्व है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो आइडिया डिसीजंस लेने में माहिर है, जो किसी से डरता नहीं है तो डरती नहीं है, उस पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करो। आप एनालाइज करो, कैलकुलेट करो। आपका जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा, जो स्पीच रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, उसको एनालाइज करके ही थ्रो करो। क्योंकि जब जब आपने इमोशंस यूज़ की है आपको इस्तेमाल किया गया है। बट अभी जो एनर्जी आपको दिया जा रहा है, ये एनर्जी आपको एक डिवाइन मैस्कुलिन के साथ साथ आपको एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रदान कर रहा है, ताकि आप थॉट प्रोसेस में आओ, आइडियाज़ फिर से बनाओ, क्लियर कट स्पीच आप दो उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो आपको रोक के रखे थे, जहाँ पे आपने आपका हक के लिए आवाज़ नहीं उठाया था। दिस इज द टाइम। तो आपको अभी ऐसे नहीं बनना है, हाथ जोड़ के, प्रणाम करके, सर झुका के, मिनती करके, भीख मांग के लाइफ को नहीं जीना है। अभी वो हो चुका है, आप सीख चुके हो। क्वीन ऑफ सोर्स की कार्ड अगर आप यूज़ नहीं करते हो, ये कार्ड की एनर्जी, आप एक ही जगह स्टक रहोगे। लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका फॉल डाउन हो चुका है ऑलरेडी। अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। आप शहजादा बनोगे या तो आप रानी जैसा फील करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। कोई बाहर से आके आपको तसल्ली देगा, देन ओनली विल बी सेटिस्फाइड और हैप्पी एंड वेल्दी, आइडेंटिफाइड, रिस्पेक्टेड। ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता है, शक्ति है, जिसके बलबूते पे आप लाइफ में खुद के लिए स्टैंड तो ले सकते हो, लोगों को भी आप मदद कर सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है, बिकॉज नंबर 6 होता है सक्सेस का, विक्ट्री का,
और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके मैनिफेस्टेड प्लेटफॉर्म में जो मतलब आपने जो सोच के रखा था आपके करियर के बारे में, आपके जॉब के बारे में, आपकी रिलेशनशिप के बारे में कि आप ऐसे चाहते हो चीज़ों को, वो होता हुआ आपको दिखेगा। और किंग ऑफ सोर्स ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का राजा, जो सच है वही आपको सुनाना है। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई डामाडोल नहीं है, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। आपने देखा डिप्लोमेसी मैनिपुलेट करके भी, लोगों के सामने सर झुका के भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आपको ये दोनों कार्ड का जो एनर्जी है कंबाइन करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे इंट्यूशन के साथ साथ प्रॉपर कम्युनिकेशंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इंट्यूशन के साथ साथ प्रॉपर एनालिटिकल व्यू रखना पड़ेगा आपके लाइफ के बारे में, तब जाके आप मनी क्रिएट कर पाओगे। जो आप चाह रहे थे वो आपके डोर स्टेप में होगा। बहुत बड़ा आप एक मनी प्रोग्राम बनाओगे आपके लाइफ के लिए, जॉब में हो या तो बिजनेस में हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स रहेंगे आपके, इन्वेस्टमेंट, रेंट या तो री इन्वेस्टमेंट, रीसेल, ये जो प्रोसेस है बिजनेस का, रियल एस्टेट, गोल्ड या तो और भी प्रोसेस है, शेयर्स एंड ऑल, ये सब में आपका दिलचस्पी बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे आप स्टडी करोगे और रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड लोगे। कोई भी रिलेशनशिप की बात करो, यहाँ पे आपका जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो लोग फील करेंगे अभी। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे सिर्फ आपको आपके हार्ट चक्र पे ध्यान देना है, मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग बनानी है। सिंपल मेडिटेशन आप शुरू करो, आप देखो खुद से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं था। सिर्फ कार्ड का प्रेडिक्शन आपको 10 to 20% आइडियाज़ देता है, लेकिन जैसे आप ध्यान करते हो, चक्रास को हील करते हो, आप देखोगे जो ड्यूटी आपको दिया गया था इस धरती में आने से पहले, वो आप कर पाओगे। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हम लोग आते वो हम भूल जाते। तो जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे खुद के अंदर, पुराने जो ट्रॉमा है, ड्रामा है, फेलियर है, जो रिलेशनशिप आपको एक जगह में जकड़ के रख रहा है, ये जो नेगेटिव फील है, इससे जैसे जैसे दूर होते जाओगे आप देखोगे आपके अंदर हिडन क्वालिटी जो है, जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है, वो बाहर निकलता आएगा। और आपने जो ड्यूटीज़ के लिए साइन किए थे, आपके एंसेस्टर्स आपको मदद करेंगे उसको परफॉर्म करने के लिए, और आपके एंजल्स भी आपके साथ होंगे। तो ये जो आपका लाइफ का नेक्स्ट सेशन रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको ना ट्रबल महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मैला था आपके लाइफ का उसको आपने धो डाला है बाय प्रॉपर मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपके लाइफ में कुछ और है जो आपको बहुत ज़्यादा उलझा के रखता है। एक है आपके थॉट्स। 8 ऑफ सोर्स की कार्ड ये कहता है कि थॉट में आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। प्राणायाम करो आप। सब कुछ इल्यूजन है। आपने जो सोचा है नेगेटिव आपके लिए या तो किसी और के लिए, सब कुछ इल्यूजन है। आपका सोच अगर वो हायर डायमेंशनल रियलिटी को आपके सरफेस में लेके नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है आपके लाइफ के लिए, वो सोच आपका है ही नहीं, किसी और का है। क्योंकि हमारा जो मेंटल बॉडी है सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये पूरा अर्थ में जितना भी ह्यूमन बींग्स है सबका मेंटल बॉडी जुड़ा हुआ है एयर एलिमेंट के सहारे। हम एक ही एयर को सांसों में लेते तो सबका थॉट कहीं ना कहीं से हमें अफेक्ट करता है। ये बहुत गुड़ बात कर रहा हूँ मैं आपसे, समझने में आपको समय लग सकता है। लिख के रखो मैंने जो आपको कहा है, स्टडी करो, उसके बाद कमेंट में लिखो। सबका थॉट हमें अफेक्ट करता है। तो ये हो रहा है आपके फैमिली मेम्बर्स के थॉट, आपके दोस्तों के थॉट, या तो गली मोहल्ले में जो चल रहा है उसका थॉट, आसपास जो हो रहा है उसका थॉट, स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल पे, वो जो थॉट प्रोसेस है वो सब कुछ आपको अफेक्ट करता है, आपके लाइफ को आगे जाने के लिए रोकता है। सेल्फ डाउट में आ जाते हो आप, लो कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, खुद को वैल्यू ना देना, ये सिचुएशन आपका हो जाता है।
ऐसे सिचुएशन में रहते हुए ना आप किंग ऑफ पेंटिकल्स या तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की जो ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसको आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, जनरेट नहीं कर पाओगे और मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में आपको कहा था हार्ट चक्र पे आप ध्यान केंद्रित करो, मूलाधार चक्र पे भी ध्यान केंद्रित करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो आप ये सारे चक्रास को जागृत करने के लिए। बेबी स्टेप्स जो सबको ले सकता है। बैठ के मेडिटेशन करना, सिर्फ चैंट करो या ना करो ज़रूरत नहीं है, बट मेडिटेशन एटलीस्ट कर लो वो कलर्स को विजुलाइज करके। ये बेबी स्टेप होता है। उसके बाद गुरु आएंगे आपके लाइफ में, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस आपको एक जगह में कैप्चर करके रखता है। देखो, हमारी जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, कॉन्शियसली हम उसको देखते, फील करते और उसमें हम लोग पड़े रहते और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे जैसे आप प्राणायाम शुरू करोगे, चक्रास पे ध्यान दोगे, हील करना शुरू करोगे, आप देखोगे आप जो भी स्टार सिस्टम से आए हो, आप अगर लाइट वर्कर हो, आप अगर स्टार सीड हो, आप एंजल्स हो, आप अदर प्लैनेट्स एंटिटी हो, इस शरीर में परफॉर्म कर रहे हो आपकी ड्यूटी, आपको डायरेक्ट कनेक्शन उस रियल्म से हो जाएगा। जब आप प्राणायाम करोगे, जब आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, बहुत लाइट फील करोगे आप। आपके लिए मैनिफेस्ट करना यूँ हो जाएगा, क्योंकि हायर डायमेंशंस में जो रहते हैं, जिनका फिजिकल बॉडी नहीं होता है, वो थॉट प्रोसेस में ही सब कुछ जनरेट करते हैं। उनको ईंटा लगा के घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा विश्वकर्मा जी ने कैसे सोने की लंका बनाई थी। वो सोना लेके, हथौड़ा लेके नहीं बैठा था बनाने के लिए, इट वॉज मैनिफेस्टेड। हायर डायमेंशंस में जब आप वाइब्रेट करोगे, मेरे कहने का अर्थ ये है, आप स्थूल जगत में जो जो चल रहा है आपके लाइफ में, उस पर आप पड़े नहीं रहोगे, आंसू नहीं बहाओगे। टैरो इज़ नॉट ओनली फॉर प्रेडिक्शन बट प्रिपरेशन आपके लाइफ के लिए, नेक्स्ट लाइफ के लिए, मोक्षा के लिए। ये अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 28 जुलाई से मैं अपना ट्रायंगुलेशन टैरो थियरी कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जो बहुत यूनिक है। वेस्टर्न फिलोसॉफिकल मिस्टिकल स्कूल्स में भी ये कम पढ़ाया जाता है, जो मैं अभी हिंदुस्तान में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और 11 सितंबर से एक हीलिंग ऑफलाइन रिट्रीट हम बेंगलोर में कंडक्ट करने वाले, जहाँ पे रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग, टैरो हीलिंग, पेंटाग्राम, हेक्साग्राम हीलिंग, सब कुछ होने वाला है 3 दिन में। आप अधिक जानकारी के लिए उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और हमारी सोल मेंबर्स का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को टच कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ जाइए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।